चलिए बेटा जी, आज है 15 दिसंबर 2020। दिसंबर 2020। चैप्टर नंबर 11.1। क्लास है हमारी 8th क्लास। हमने कल आपको तीसरा प्रश्न दिया था और प्रश्न क्या कह रहा है, ये जैसा कि आरेख में दिखाया गया है कि एक बगीचे का आकार मध्य में आयताकार है। मैं इस चित्र को इधर बना देता हूं। इस तरह से चित्र है ये, और इन दोनों की जो चौड़ाई है यहां से यहां तक 7 मीटर है। ये टोटल यहां से लेकर ये 20 मीटर है। तो आप बताइए, जब ये यहां से यहां तक 7 मीटर है तो इधर से इधर भी कितनी होगी? 7 मीटर। 7 मीटर। इसके बीच में एक ये आयताकार है, तो इसकी लंबाई तो ये 7 मीटर हो गई, और 2 अर्धवर्तकार है। तो सबसे पहले तो अपन अर्धवर्त की त्रिज्या निकाल लो। निकालेंगे ना? व्यास बटे 2। वेरी गुड। इसमें व्यास बटे 2, और अपन जब व्यास इसमें कितना है 7 मीटर बटे बराबर 3.5 मीटर। जब आपकी इसकी त्रिज्या की लंबाई 3.5 आ गई, तो उसके बाद में आप आयत की लंबाई निकाल सकते हो। आयताकार भाग की लंबाई कैसे निकालेंगे कि 20 मीटर अपने को दे रखिए माइनस अर्धवर्त की इसकी त्रिज्या, 5 इसमें से भी 3.5 माइनस करेंगे, फिर इधर का भाग 3.5 माइनस करेंगे इसमें से, क्योंकि दोनों तरफ की त्रिज्या। अब भी 3.5 और 3.5 कितना हो गया? 7 मीटर। 7 मीटर बराबर इसकी लंबाई आ गई बेटा जी 13 मीटर, और चौड़ाई कितनी आ गई? 7 7 मीटर। अब देखिए, इसने बोला बगीचे का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब पहले परिमाप और क्षेत्रफल पहले परिमाप ज्ञात कर लें। हाँ सर। तो पहले तो लिखेंगे एक अर्धवर्त का परिमाप, और इसका सूत्र होता है 1/2 इंटू 2 पाई आर। तो दोनों अर्धवृत्तों के परिमाप कितने हो गए? अर्धवृत्तों के 2 पाई आर। नहीं, रुको, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और सबके मान रख दो। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 3.5। ठीक है? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब ये 2 से तो ये 2 कट गया ना। इसका दशमलव उठाएंगे नीचे 10, 7 एकम 7, 7 पंजो 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 2 से 2 गया, तो उत्तर कितना आ गया? 22 मीटर। अब 22 मीटर आ गया, तो इसका आकृति का परिमाप निकाल लो। अब आकृति का परिमाप कैसे निकलेगा देखिए। दोनों अर्धवृत्तों का परिमाप
प्लस आयत की दोनों तरफ की लंबाई। तो दोनों अर्धवृत्तों का परिमाप कितना? 22 मीटर प्लस आयत की लंबाई कितनी आई दी है अंदर से? 13 7। मीटर, और ये 13 मीटर थी। तो 2 इंटू 13 मीटर, तो 22 मीटर प्लस 26 मीटर, उत्तर आ गया 48 मीटर। 8 मीटर, मीटर स्क्वायर। स्क्वायर नहीं, परिमाप में स्क्वायर नहीं चलता है, मीटर ही चलता है। वो तो क्षेत्रफल में चलता है। वो तो क्षेत्रफल में चलता है। अब आप इसको उतार लीजिए, मैं आपको फिर क्षेत्रफल निकालना बताता हूं इसका। सर, हाँ बेटा। मेरे आयताकार भाग की लंबाई है ना, हाँ, 20 में 7 कैसे आए? ये टोटल 20 थी ना, यहां से यहां तक। तो हाँ, इसकी त्रिज्या घटा दी 3.5, इसकी त्रिज्या घटा दी 3.5, तो आयत की लंबाई तो यहां से यहां तक ही रहेगी ना। हाँ सर। इसलिए फिर 13 आ जाएगा ये। 3.5 घटा नहीं। सर हर सवाल में त्रिज्या, वो हर सवाल में पाई का मान 22 के साथ आता है क्या? अगर आपको नहीं कहता है ना, वो कह दे 3.14 लगाओ तो ही लगाना है, नहीं तो क्या करना है? 22/7 ही रखना है। 22/7। जिनका माइक्रोफोन ऑन है प्लीज बंद करने में। सर ये एक अर्धवृत्त का परिमाप 2xr लिख रखा है क्या इधर गुणा के बाद में? है बेटा जी, आप ध्यान से सुना करो जो पढ़ा है। ये सूत्र है 1/2 इंटू 2πr। सर आयताकार की लंबाई के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 20 मीटर माइनस 3.5 मीटर माइनस सर उसके 3 आगे बराबर में फिर लिखा हुआ है कि 20 माइनस 7 मीटर बराबर 13 मीटर। सर लंबाई और 20 मीटर के बीच में क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में? एल लिखा हुआ, तो एल का मतलब होता है लंबाई। सर हाँ बोलो भाई सब। यहाँ पे 22/7 लिख रखा है कि दोनों आकृतों की अर्धवृत्तों के परिमाप। हाँ, 2 इंटू 1/2 इंटू 22/7। ओके सर।
सर हो गया। नहीं हुआ। सर हो गया। लड़े जाओ सर ऐसे, नहीं। एक सर हो बोले, गया। अरे लड़ लो पहले। एक बोलेगा हो गया, एक बोला नहीं हो गया। जिसका नहीं हुआ वही बोले ना हो गया, सारे के बोलते हो। सर अभी नहीं हुआ। हाँ आराम से उतर, मैं थोड़ी कहीं बक के जा रहा हूँ, मैं भी आपके पास बैठा हूँ। अब तो हो गया होगा सबके। सर 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट रुकूं? तो लास्ट टाइम। सर हो गया। हो गया तो मैं भी तो बोल रहा हूँ ना। अब एक बोलता नहीं भाई ये लो मेरे क्या है, मैं इसको ये परिमाप से मिटा देता हूँ यहाँ से। अब देखिए, एक अर्धवर्त का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर यार इसको पाई आर स्क्वायर। तो दोनों अर्धवर्त का क्षेत्रफल 2 × 1/2 × पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आप रख सकते हैं। एक सेकेंड रुकिए, आप लेंगे ये गिलास? सर आप लेंगे क्या गिलास? लेकिन आज क्या है, वो सत्य प्रकाश जी नहीं है जो वो क्लास हम दोनों से ले ली। अगर आप आ सको 10-15 मिनट में कल ले लेना, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। मतलब भाई क्या है कि वो आज गुरु जी नहीं है सत्य प्रकाश जी, आधे घंटे बच्चे रुकेंगे नहीं। तो मुझे भी क्या मतलब, मुझे याद आई जब तो आपके यहाँ कोई प्रश्न में नाम आ गया मोहन, इसलिए याद आ गया, इसलिए फोन मिला लिया मैंने। तो कल लेना आप क्लास। हाँ ऑनलाइन वाली लेना, लेकिन कल लेना आप क्लास। आज तो क्या बच्चे नहीं रुक पाएंगे आधे घंटे, इसलिए। ठीक ठीक। हाँ तो देखिए बेटा जी, 2 × 1/2 × 22/7 × 3.5 मीटर × 3.5 मीटर। ठीक है, 2 से तो कट गया,
7 पंजो 35। 35। 5 का 5 और 5 दूनी 10, 2 से फिर कट गया 11 बार। अब यहां देखें अपन, ये 5 दूनी 10 और 5 7 35। ऊपर हमारे पास आया 11 7 77 बटे 2, यानी 38.5 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 38.5 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर। 38.5 मीटर स्क्वायर। हाँ सुनाई दे रहा है बेटा मुझे, आप बहुत अच्छे हो। अब इसमें देखें कि हम आयत का भी क्षेत्रफल निकाल लें। क्षेत्रफल निकालेंगे, सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई है 13 मीटर प्लस 7 मीटर इंटू, तो उत्तर आ गया 91 मीटर स्क्वायर। तो आकृति का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताओ? जोड़ लेना इसको कि 38.5 प्लस 91, ये हो गया 129.5 मीटर स्क्वायर। इस तरह से अपन इसे निकालते हैं। सर आकृति के क्षेत्रफल में ब्रैकेट के बाद क्या लिखा हुआ है? 38.5 प्लस 91 मीटर स्क्वायर। हो गया? नहीं हुआ सर। नो सर। उतार लीजिए आराम से। इसके बाद है हमारे पास 5वां, आपको करना ही है, कल बता दिया हमने। अब चलेंगे बस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल की तरफ। सर नहीं हुआ। भाई से प्रणाम। आज तो मैं नहीं दे पाऊंगा भाई साहब। सर नहीं हुआ। सर हो गया। हो गया? सर नहीं, नहीं, 1 मिनट रुको। सर 1 मिनट रुक जाओ, नहीं हुआ। सर हो गया। सर हो गया। ओके ओके।
अब देखिए अपन पढ़ते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज क्या चीज होती है, पहले तो ये समझो। क्षेत्रफल तो बाद में समझेंगे कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। यह आकृति है, ए बी सी डी। अब इसमें ये भुजा और ये भुजा इसमें से क्या है, समांतर है, ए बी समांतर डी सी। आकृति किसी प्रकार की हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, पी क्यू आर एस। तो इसमें पी क्यू समांतर एस आर। तो इसका जो सूत्र होता है वो आप लिख ले में, बाकी बातें कल पढ़ेंगे कि 1/2 गुणा ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग। ये हमारे पास पी क्यू समांतर एस आर है। तो इसमें जैसे इसकी जो बीच की ऊंचाई अपने को दी हुई होगी वो ऊंचाई है समांतर भुजा ये दी। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल इसके प्रयास करो करके आगे वाला जो है चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, सामान्य चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उतार लीजिए इसे, फिर इंग्लिश की क्लास चलेगी।